हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वोकैबुलरी सेशन नंबर 22। पहले मैं 21 सेशंस वोकैब के करा चुका हूं। उनकी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वोकैब सेशंस की। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 21 सेशंस नहीं देखे हैं, डियर 21 सेशंस भी देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट के चोचले बिल्कुल मत पालना। आज भी रूट मेथड से मैं आपको वोकैब कराने वाला हूं और आज का रूट वर्ड क्या है उसको जानते हैं। और फाइनली मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का रूट और देखते हैं आज का रूट क्या है। ध्यान देना, ये रूट बड़ा टेक्निकल है, मैंने पहले भी बोला, और एग्जामिनर का फेवरेट है। जो आज का रूट वर्ड है वो है जी डर्मा। डर्मा रूट जहां भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा रिलेट करेगा इसका मीनिंग स्किन से। ध्यान रखना, जहां भी डर्मा वर्ड आपको दिखाई देगा उसका मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग रिलेट करेगा स्किन से। जैसे पहले वर्ड पे जरा ध्यान देना, मैं 3 वर्ड आपके सामने लिखूंगा, तीनों वर्ड को रिलेट करते हुए समझाऊंगा। जरा आप भी कोशिश करें अगर आपको भी उनका मीनिंग पता है तो। पहला वर्ड मैंने आपके लिख दिया एपिडर्मस, नेक्स्ट लिखा जी डर्मस, और थर्ड लिख दिया मैंने हाइपोडर्मस। एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस। अब तीनों का मीनिंग रिलेट करने के लिए तीनों वर्ड में एक साथ क्यों करा रहा हूं, उसका एक रीजन है डियर, ध्यान से सुनना। जो हमारी स्किन होती है उसकी होती है 3 लेयर। जो हमारी स्किन होती है उसकी होती है 3 लेयर। अगर मैं बात करूं तो इसको बोल दिया जाता है वो लेयर जो बिल्कुल हमारी बॉडी को कवर किए हुए है, उस स्किन की लेयर को हम बोल के चलेंगे एपिडर्मस। डर्मस जो मिडिल लेयर है, और हाइपोडर्मस जो बिल्कुल नीचे आपकी लेयर बिलो द डर्मस पड़ेगी। इसका मतलब ये जो तीनों स्किन की लेयर है, इन तीनों स्किन की लेयर का नाम रखा गया है। जरा नाम को दोबारा से देखें, इसका नाम हमने रखा डर्मस। ठीक है, अब ध्यान दो, जब मैं डर्मस से नीचे आया तो मैंने डर्मस में प्रीफिक्स किया हाइपो। जब मैं डर्मस से नीचे आया तो डर्मस में मैंने प्रीफिक्स किया हाइपो। इसका मतलब ये बना है हाइपो प्लस डर्मस। सो डियर, मुझे समझना होगा एग्जैक्टली हाइपो का मेरे भाई मतलब क्या होता है। ध्यान देना, जो हाइपो होता है उसका मतलब होता है ब्लो। जो हाइपो होता है इसका मतलब होता है ब्लो, या आप अंडर कह सकते हो। इस टाइप से इसका मीनिंग रिलेट किया जाता है, ब्लो या अंडर, आप इसका मीनिंग रिलेट कर सकते हो। इसका मतलब जो डर्मस से ब्लो हुई वो लेयर को हमने बोल दिया हाइपोडर्मस। ठीक है, मिडिल में जो लेयर है स्किन की, मिडिल लेयर को बोलते हैं डर्मस, और डर्मस से जो नीचे लेयर है उसको बोल देते हैं हाइपोडर्मस। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं डर्मस से बात करने वाला हूं अपर लेयर की, तो अगर मैं अपर लेयर की बात करने वाला हूं तो मेरे भाई जरा यहां पे ध्यान दो, ये डर्मस तो मैं ऊपर गया तो मैंने प्रीफिक्स किया एपी। इसका मतलब जो एपिडर्मस वर्ड बना है, वो एपिडर्मस जो वर्ड बना है वो बना है, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, वो बना है एपी प्लस डर्मस। अब सवाल है कि एपी क्या मीनिंग रिलेट करता होगा। डियर, एपी अप का ही मीनिंग रिलेट करता है। एपी जो है वो अप का ही मीनिंग रिलेट करता है। इसका मतलब जो पहली हमारी स्किन है, जो बॉडी सरफेस को कवर करके रखी हुई है, उसको हम बोल के चलते हैं एपिडर्मस। सो एपिडर्मस है स्किन की वो लेयर जो बॉडी को क्या करती है, कवर करती है। मैं कह सकता हूं, या मैं इसको एक बार लिख देता हूं, मैंने बोला द आउटर लेयर ऑफ स्किन, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। साउंड प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, एकदम परफेक्ट चल रही है, मुझे दिखाई दे रही स्क्रीन पे। द आउटर लेयर ऑफ स्किन, जो आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मस, और जो फिर मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मस, और जब डर्मस से भी आप नीचे आओगे तो इसको बोलते हैं हाइपोडर्मस, जो बना है हाइपो प्लस डर्मस से। सो तीनों वर्ड आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। डियर, अब बात यह है कि हम इन चीजों को साइंटिफिक कैसे जाने, कि हमने इस पे देखा, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्लाइड, मतलब पिक्चर। एक पिक्चर अभी आपके सामने आने वाली है, वो तीनों लेयर को डिस्क्राइब करेगी। तीनों लेयर को समझने की कोशिश करो, मीनिंग अपने दिमाग में बैठेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम में जब ये आएगा तो आप इसे बेहद अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे। आपकी स्क्रीन पे आ रही है ये एक इमेज, उसको देखो एक बार। सो देखिए डियर इमेज, इस इमेज से आपको पता चला होगा तीनों लेयर पे मैं कैसे बात करने लग रहा हूं। आसान हुआ, बढ़ते हैं अगले वर्ड पे मेरे भाई, फोर्थ वर्ड। ध्यान देना, अगर आपको भी कोशिश करनी है, अगर आपको भी मीनिंग पता है, वेल वेरी गुड। सो कोशिश आप भी करना, ये नहीं कि आराम से बुत बन के बैठ गए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं डियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास
ये अब इस वर्ड के लिए हमने बोला पैकिडर्मिक। पैकिडर्मिक जो वर्ड है, एक हम करते हैं यहां पढ़ते हैं, पैकिडर्म पढ़ लेते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूं। दोनों मतलब वर्ड तो सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है। पैकिडर्म, पैकिडर्म जो वर्ड होता है वो बना है पैकी प्लस डर्म, पाकी प्लस डर्म। अब ध्यान से सुनना, इसको पैकी नहीं पढ़ते जी, पाकी थोड़ा सा पा ही बोलते हैं, पै नहीं बोलते। पाकीडर्म, पाकीडर्म जो वर्ड है वो बना है पाकी प्लस डर्म। अब मैंने बोला जो डर्म वर्ड है, डर्मा दिखे या डर्म वर्ड दिखे, वो रिलेट करेगा स्किन से। और जो पाकी है, मुझे इसका मीनिंग देखना है कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। ध्यान देना, पाकी जो होता है उसका मीनिंग होता है डियर थिक। ठीक है, पाकी का मतलब वो थिक और डर्म का मतलब वो स्किन। इसका मतलब किसी चीज की स्किन जो है वो थिक होगी या थिन होगी, तो आपने बोला सर थिक होगी। सो इसको रिलेट करना है अपने एनिमल्स से। वो एनिमल्स जिनकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है, ठीक है, उनके लिए वर्ड यूज बना दिया गया पाकीडर्म। पाकीडर्म मतलब वो एनिमल्स जिनकी स्किन बहुत क्या होती है, थिक होती है। तो मैं कह सकता हूं इसका फाइनली वर्ड थिक स्किन्ड एनिमल्स। सो वो एनिमल्स मेरे भाई जिनकी स्किन बहुत क्या होती है, थिक होती है, उसके लिए हम पाकीडर्म वर्ड यूज करते हैं। अब इसके लिए भी आपके पास एक इमेज आ रही है, जरा उसको फटाफट से नजर डालो, आपके दिमाग में इसका मीनिंग बैठेगा। ये रही आपकी स्क्रीन पर इमेज। सो देखिए डियर इमेज, इसी तरीके से आपने रिलेट करना है ये वर्ड पाकीडर्म कि भाई एलिफेंट है, ठीक है, आप कह सकते हो गेंडे का कह सकते हो कि ऐसी उनकी चर्बी होती है, स्किन होती है जो बहुत ज्यादा थिक होती है, उसके लिए पाकीडर्म वर्ड यूज किया गया है। तो 4 वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, क्लियर हुए। अब इनको आप अच्छे से कॉपी करो प्लीज। मेरी भाई रिक्वेस्ट है सबसे कि आप उस फंडे को छोड़ दो, इसका मतलब स्क्रीनशॉट मत लो प्लीज, नोट्स बनाते हुए चलो, बेहद अच्छा होगा। सो मैं साइड हो रहा हूं, आप यहां तक एक बार कॉपी करें फटाफट। चलिए डियर, आपका कॉपी हो गया होगा, बातचीत करते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, 5th वर्ड मेरे पास क्या है। 5th में मैंने वर्ड यूज किया है टैक्सीडर्मी। अब देखना है कि टैक्सीडर्मी का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं इस वर्ड को भी रिलेट करके चलूं मेरे भाई, तो ये भी आपको दिखाई देगा कि इसमें हमने यूज किया है टैक्सी प्लस डर्मी। अगर मैं देखूं तो डर्मी अलग से कुछ नहीं, ये ड्रामा से ही आया है और ड्रामा हमें पता है रिलेट करना है हमें मीनिंग स्किन से। अगर मैं यहां टैक्सी का मीनिंग देखूं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट से रिलेट करते हो आप इसको। अब ये अरेंजमेंट है स्किन का। स्किन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनो। कई बार क्या हो जाता है ना, स्किन लेते हैं डेड एनिमल्स की और डेड एनिमल्स की स्किन को फिल कर दिया जाता है और उनको ऐसे फिल करते हैं जैसे कि आप उस एनिमल को देख के लगे कि ये तो अलाइव, ये तो जिंदा है यार, देखने से अलग लग रहा है, ऐसे खड़ा रहेगा वो, और उसकी स्किन को डेड एनिमल को फिल कर दिया जाता है इस तरीके से कि आपको देखकर लगे एज इफ दे वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। सो इस तरीके से जो प्रोसेस यूज की जाती है, उस जो प्रोसेस के लिए वर्ड जो बनाया गया है वो बनाया गया है टैक्सीडर्मी। अब टैक्सीडर्मी के लिए आप पूरी की पूरी एक एक्सप्लेनेशन ही लिखोगे डियर, इसलिए मैंने बोला जब एग्जामिनर इनको पूछेगा एग्जाम में, सो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछेगा कि इस पूरे प्रोसेस का सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप एक वर्ड क्या कह सकते हैं। सो आप इसके लिए ये कह सकते हो माउंटिंग द स्किन, आप ये कह सकते हो माउंटिंग द स्किन ऑन एनिमल्स। ठीक है जी। दूसरा आप कह सकते हो फिलिंग द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, कि डेड एनिमल्स की आप स्किन को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। और क्या करने के लिए, टू मेक देम look as if they were alive, और उनको ऐसा दिखाने के लिए कि देखकर आपको लगे जैसे कि वो अलाइव हो, जिंदा हो। to make them look as if they were alive,
और उनको ऐसा दिखाने के लिए कि देखकर आपको लगे जैसे कि वो अलाइव हो, जिंदा हो। आसान हुआ टैक्सीडर्मी वर्ड। सो आसान वर्ड है, दिमाग में बिल्कुल बैठाते हुए चलना। और हाँ, एक और चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। आज का सेशन सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डियर रटने की कोशिश मत करना। ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूट मेथड के ही थ्रू टैकल किए जा सकते हैं, इसलिए मैं जब तक लॉकडाउन चल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने ज्यादा सेशंस रूट वर्ड पे मैं बना सकूं आपके लिए उतने बनाऊं। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस शायद आपने वर्ड सुना हो, नहीं सुना हो, मेरे हिसाब से सुना होगा ज्यादातर वर्ड ये। अब ये डर्मेटाइटिस होता क्या है, अगर मैं इस वर्ड को भी ब्रेक डाउन करूं तो आप रूट समझ पा रहे हैं। आज का हमारा रूट था डर्मा, प्लस इसमें जुड़ा है टाइटस। अब डर्मा वर्ड रिलेट करेगा स्किन। सो सवाल है कि सर टाइटस का मीनिंग क्या होता है। टाइटस जो वर्ड रिलेट करता है ना डियर, वो इन्फ्लेमेशन से रिलेट करता है। इसका मतलब अगर मैं इस चीज को रिलेट करूं ओवरऑल मीनिंग, तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं तैयार होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन में क्या हो सकता है इन्फ्लेमेशन, या आप कह सकते हो स्वेलिंग, ठीक है। बर्निंग ऑफ स्किन कह सकते हो, स्किन का जल जाना, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है। आप कह सकते हो इंसेक्ट बाइट कर लेते हैं तो स्वेल कर जाती है बॉडी, ठीक है। या कई बार आप देखते हो यूज क्या होता है वर्ड प्रोसेस कि आप किसी की स्किन है वो बहुत ज्यादा रेड हो गई है, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन उस पर हो गया, इस तरीके से स्किन जो हो जाती है, उसके लिए जो वर्ड बनाया गया है वो डर्मेटाइटिस बनाया गया है। डर्मेटाइटिस का मतलब हो जाएगा किससे, डर्मा प्लस टाइटस। टाइटस जो वर्ड होता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, मैंने बोला स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, बर्निंग हो जाना, या क्या आप कह सकते हो इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, ठीक है, उसकी वजह से कुछ हो जाता है। ये चीजें सारी की सारी कवर होती है डर्मेटाइटिस। सो डर्मेटाइटिस मतलब टाइटस की अलग अलग अपनी प्रोसेस हो सकती है। इसी चीज को एक बार पिक्चर में देखो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये रही आपकी स्क्रीन पर पिक्चर। तो देखा आपने उनकी स्किन कैसी हो गई थी, रेड रेड हो गई है। इसी तरीके से वर्ड प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है डर्मेटाइटिस। एग्जैक्टली वर्ड हो गया। सो 6 वर्ड आपके हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। आ जाएगा बोर्ड पे, मैं 7 यहां पे करा देता हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो 7। अगर इस वर्ड को हम कोशिश करते हैं तो ये है डर्मेटोलॉजी। अच्छा ध्यान से सुनो, लॉजी वर्ड हमारा हुआ है डर्मेटोलॉजी। अगर इस चीज को मैं समझने की कोशिश करता हूं डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटो वर्ड डर्मा प्लस लॉजी यहां पर ऐड हुआ है, डर्मेटोलॉजी बना है डर्मा प्लस लॉजी। एग्जैक्टली मैं इसको ऐसे कह सकता हूं डर्मा प्लस लॉजी, ठीक है। सो डर्मेटोलॉजी, अच्छा आ रह गया हमारा। डर्मेटोलॉजी जो वर्ड बना है डियर, वो डर्मा प्लस लॉजी से आप कह सकते हो डर्मेटोलॉजी वर्ड बना है। सो डर्मेटोलॉजी डर्मा प्लस लॉजी। अच्छा लॉजी मुझे बताना जरा दिमाग लगा के, जो लॉजी वर्ड है उसका मीनिंग मैंने आपको पहले क्या बता रखा है, स्टडी। इसका मतलब डियर जहां रिलेटेड होगी स्किन से बातें, मतलब स्किन से रिलेटेड जहां स्टडी की जाती है उस चीज के लिए हम बोल देते हैं वर्ड डर्मेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्किन रिलेटेड मैटर्स, स्किन से रिलेटेड चीजें जहां स्टडी की जाती हैं उस चीज को, स्टडी को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। आसान हो गया। चलिए 8th वर्ड भी मैं करा देता हूं जो इसी से रिलेट करते हुए आएगा। ध्यान दो, अगर मैं इसी वर्ड में चाहूं एक छोटा सा चेंज करके डर्मेटोलॉजिस्ट कर दूं, इसको डर्मेटोलॉजिस्ट कर दूं, तो अब ध्यान से सुनो। डर्मेटोलॉजिस्ट में आप देख पा रहे हो एक तो हुआ हमारा ड्रमा, प्लस एक हमारा हो, अगर मैं इसमें रूट देखूं तो बनेगा लॉजी, फिर हमने उसमें देखा आईएसटी डर्मेटोलॉजिस्ट। सो ड्रमा प्लस लॉजी हो गया स्टडी करना, ठीक है। आईएसटी का मतलब क्या होता है, जब भी ये सफिक्स होता है ये दिखाता है द पर्सन हु डज द प्रोसेस, द पर्सन हु डज द प्रोसेस, वो व्यक्ति जो उस प्रोसेस को करता है, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हो आप डर्मेटोलॉजिस्ट। आईएसटी बस उस पे सफिक्स करोगे। बात को जरा ध्यान से समझो। सो हमने बोल दिया डर्मेटोलॉजिस्ट, तो एक आप इसके लिए कह सकते हो द पर्सन हु डज द प्रोसेस। इसका मतलब वो डॉक्टर जो स्किन रिलेटेड, ठीक है, चीजें करता है, स्किन रिलेटेड आपका इलाज करता है, उस डॉक्टर के लिए हम टेक्निकल वर्ड क्या यूज कर लेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट।
सो डर्मेटोलॉजिस्ट आप कह सकते हो द डॉक्टर हु डज द प्रोसेस। सो डर्मोलॉजी का मतलब है सिर्फ स्टडी करना, डर्मेटोलॉजिस्ट जो उन चीजों को अप्लाई करता है। एक बार इन इमेजेस को देखो, आपको समझ आएगा। देखिए आपने इमेज, इस इमेज से आप रिलेट करना। तो हम देख रहे थे वहां डॉक्टर है जो स्किन से रिलेटेड जो है इलाज कर रही हैं। सो उन्हीं डॉक्टर के लिए अगर मैं टेक्निकल वर्ड यूज कर लूंगा तो डर्मेटोलॉजिस्ट वहां पर वर्ड यूज हो जाएगा। आसान हुआ, जिसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सो 9th वर्ड तो नहीं आ पाएगा। अब यहां तक कॉपी करो, फिर मुलाकात करते हैं आगे। कॉपी स्क्रीनशॉट नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखो आपके लिए मैं क्या लिख रहा हूं। अब इसका भी मीनिंग आप सोचना, अगर आप सोच पा रहे हैं। 9th वर्ड आई थिंक हमारा ये 8 वर्ड हो चुके हैं। देखो जी, ये वर्ड है हमारा डर्माब्रेशन। अब इस वर्ड को ब्रेक डाउन करके आपने बहुत अच्छा समझना है कि एग्जैक्टली किस किस वर्ड से जुड़ा है। अगर मैं डर्माब्रेशन को समझने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले एक इसमें वर्ड आएगा डर्मा। डर्मा का मीनिंग आपने रिलेट करना है डियर स्किन से। दूसरा सुनो, इसमें एक रूट अपने आप में है एब। एब जो वर्ड रिलेट करता है वो करता है ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो वर्ड बनता है वो बनता है रिटारे। अब मैं कहता हूं कि इसका मीनिंग कैसे रिलेट करेंगे। इसका मीनिंग होता है मेरे भाई रिमूव करना। इसका मतलब रिमूव ऑफ स्किन, स्किन से रिमूव करना है। स्किन से आपको कुछ रिमूव करना है। अब अगर आप रिमूव करते हैं तो स्किन से क्या रिमूव करोगे। स्कार्स, दाग धब्बे कुछ रिमूव हो सकते हैं, टैटूज रिमूव हो सकते हैं। जो कई होते हैं ना इंसान टैटूज बनवा लेते हैं, उनको आप रिमूव कराते हो। इस प्रोसेस का टेक्निकली जो नाम आप देखोगे वो आ जाएगा डर्माब्रेशन। डर्माब्रेशन इसका मतलब रिमूवल, क्या करना है आपने, रिमूवल, या आप कह सकते हो टू रिमूव स्कार्स और टैटूज। आप स्कार्स या टैटूज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोसेस का टेक्निकल वर्ड है वो डर्माब्रेशन यूज होता है। ये रही आपकी इमेज, एक बार चेक करो। सो देखा आपने इमेज को, इसी प्रोसेस का नाम हमने डर्माब्रेशन रखा हुआ है। बड़े नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान दो डियर। 10th वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। और टेक्निकल था ये स्टेप, इसलिए आपके लिए इमेजेस हैं। टेक्निकल स्टेप है, इमेजेस आपको बेस्ट सब अंडरस्टैंड कराती है चीजों को। नेक्स्ट देखो, एक वर्ड है कई बार एग्जाम में आ जाता है डर्मल। खाली इसका मीनिंग पूछ लेगा, डर्मल। सो डर्मल सिंपल याद रखना डियर, डर्मा से या डर्मल कोई भी चीज जो रिलेट की जाए स्किन से। सो आप कह सकते हो रिलेटेड टू स्किन, रिलेटेड टू, और ये भी कह सकते हो और रिलेट करे या तो, या इफेक्ट आ जाए। क्लियर हो गया ना, या तो इफेक्ट आ जाए, इसका मतलब अफेक्टिंग द स्किन, रिलेटेड टू द स्किन या अफेक्टिंग द स्किन। उसके लिए जो वर्ड बना दिया गया है वो बना दिया गया है डर्मल। तो डर्मल वर्ड कई बार एग्जाम में आ जाता है और इसके लिए फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। उस ऑप्शन में जिसमें लिखा हो रिलेटेड टू स्किन ये बात करता है, या अफेक्टिंग द स्किन उससे रिलेटेड बात करता है, तो उसी ऑप्शन को आप मार्क करके ना एग्जाम में। छोटा वर्ड है बट जब एग्जाम में आएगा तो आपको वहां इसकी अहमियत पता चलेगी। 10th वर्ड हुआ। अगला वर्ड देखो, डर्मा से ही एक वर्ड रिलेट करता है, उस वर्ड को और देखते हैं जरा। इसमें मैंने बोल दिया ट्रांसडर्मल। अब देखो डर्मल वर्ड था ना, इससे पहले मैंने प्रीफिक्स कर दिया ट्रांस, और फिर मैंने बोला ट्रांसडर्मल। अब ट्रांसडर्मल में से मुझे ट्रांस अलग करना है और डर्मल अलग, और समझते हैं जरा डियर ट्रांस का मीनिंग क्या होता है। ये बना है ट्रांस प्लस डर्मल, ठीक है जी, दिखाई दे रही है ना। अब ट्रांस प्लस डर्मल, अगर मैं बात करता हूं ट्रांस को, ट्रांस का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। ट्रांसपोर्ट, वहां भी आप ये ट्रांस वर्ड देखते हो। ट्रांसफर, वहां भी आप ट्रांस वर्ड देखते हो। ट्रांसडर्मल, यहां भी ट्रांस वर्ड देख रहे हो। तो ट्रांस का मतलब याद रखना, यहां जो रिलेट करता है डियर वो करता है थ्रू, रिलेट करता है थ्रू, ठीक है। सो थ्रू आप इसमें यूज कर सकते हो या अक्रॉस आप इसमें यूज कर सकते हो, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। आप जब एज अ प्रेपोजिशन जाओगे तो उनमें डिफरेंसेस पढ़ोगे। यहां सिर्फ आपने मीनिंग से रिलेट करना है, क्रॉस कह सकते हो या थ्रू कह सकते हो। अब अक्रॉस, थ्रू और ड्रमल। ड्रमल हमने बताया है रिलेटेड टू स्किन करेगा, ड्रमल का मतलब है रिलेटेड टू स्किन, रिलेटेड टू स्किन, इसका मतलब स्किन के थ्रू।
अब आप स्किन के थ्रू जा रहे हैं, स्किन के थ्रू तो जाओगे तो स्किन के मैंने बोला लेयर्स होती हैं, तो इसका मतलब स्किन की लेयर्स के थ्रू जा रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ मेडिसिन हैं वो अंदर इंजेक्ट करनी है, अंदर छोड़नी है, तो थ्रू द स्किन आप जाओगे। सो थ्रू द स्किन, उसी प्रोसेस का टेक्निकल नाम जो दिया गया है वो ट्रांसडर्मल दिया गया है। ट्रांसडर्मल वर्ड के लिए आप कह सकते हो थ्रू द लेयर्स ऑफ स्किन, थ्रू द लेयर्स ऑफ स्किन। सो स्किन की लेयर्स के थ्रू उस चीज का जो टेक्निकल वर्ड है वो आ जाएगा ट्रांसडर्मल। क्लियर होगा? पिक्चर देखो एक बार। सो देखिए आपने टेक्निकल इमेज, इसको आराम से आप पॉज करके भी वीडियो को आराम से उसको देखना। इसी प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसडर्मल। आसान हुआ? एक बार कॉपी करो, गल्ला करते हैं, फिर आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का वोकैब सेशन। आई होप आपके दिमाग में चीजें बैठी होंगी। टेक्निकल सेशन था, एक बार में समझ नहीं आई, दो बार देखो, कि हर चीज एक बार में समझ आने के लिए नहीं होती। कई बार चीजें होती हैं हम दो बार समझते हैं और वो दिमाग में बैठ जाती हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, एग्जामिनर के फेवरेट हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देता है। दूसरा, आपकी रियल लाइफ में भी ये बहुत काम आएंगे। अगर अब की मैं बात करूं डियर, इंग्लिश में 200 आउट ऑफ 200 मेंस में लाना पॉसिबल है, और 200 का ही टारगेट रखो। बट अगर 200 में से 200 का टारगेट अचीव करना है, सो मेरे भाई ग्रामर के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रामर पर फोकस रखते हैं और वीक रह जाता है उनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट और वोकैब पार्ट। अगर आपकी वोकैबरी वीक है, सो उसका इफेक्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन पर जाएगा ही जाएगा। सो ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो, वोकैब स्ट्रॉन्ग करो, कॉम्प्रिहेंशन फ्री मिलेगा आपको। जस्ट प्रैक्टिस से ही आपको वो आ जाएगा। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। घर पे रहो, एकदम फिट रहो, हेल्दी खाओ और खूब ढेर सारी सेल्फ स्टडी करो, नॉट मौज मस्ती। सो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में वोकैब के। जिन्होंने पहले वोकैब सेशंस नहीं देखे हैं डियर, वो भी अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से। प्लेलिस्ट मैंने वोकैब सेशंस की बनाई हुई है। बाय बाय, जय हिंद।